हाय गाइस। तो आज हम एक नया टॉपिक इनिशिएट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, आप सभी जानते हैं। तो वर्ब्स को जो है वो अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग भागों में बांटा गया है। कहीं आप देखते हो फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, परमित, इनफाइनाइट मीन्स अनंत। कहीं उस आधार पर बांटा गया है, कहीं बनावट के आधार पर बांटा गया है, स्ट्रक्चर के आधार पर, और कहीं उनकी मीनिंग के आधार पर, उनके रोल के आधार पर बांटा गया है। तो अंग्रेजी में वर्ब के दो प्रकार हैं। नंबर एक लेक्सिकल वर्ब्स और नंबर टू ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी अंग्रेजी में वर्ब्स के मुख्यतः दो प्रकार हैं, ये मेन डिवीजन है। नंबर एक लेक्सिकल वर्ब्स, नंबर दो ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स में इसके तीन प्रकार हैं। नंबर एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, नंबर दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, नंबर तीन मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी लेक्सिकल वर्ब एक रूप, दूसरा रूप ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब्स को तीन भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल ऑक्सिलरी। अब देखते हैं लेक्सिकल वर्ब क्या है। तो लेक्सिकल वर्ब्स ये मेन वर्ब्स होती हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ होता है। इनके 5 फॉर्म बनते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, V2 सेकंड फॉर्म जैसे बेंट, V3 थर्ड फॉर्म जैसे गान, और यस या यस फॉर्म गोज, क्योंकि गो में ईएस ही लगता है, यस नहीं लगता है। और आईएनजी फॉर्म पांचवा फॉर्म क्या हो गया, गोइंग। तो इनके 5 रूप। तो जैसे पहला सेंटेंस है आई राइट ए लेटर। तो मैं एक पत्र लिखता हूं, यहां राइट है, फर्स्ट फॉर्म है V1। ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा, यहां सेकेंड फॉर्म है V2। ही हैज नॉट रिटन ए लेटर, उसने पत्र नहीं लिखा है, तो रिटन इसका थर्ड फॉर्म है V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ही राइट्स ए लेटर, ये इसकी यस या ईएस फॉर्म है, राइट्स हो गया। 5वें नंबर पर ही इज राइटिंग ए लेटर, आईएनजी फॉर्म हो गई, ये 5वीं फॉर्म हो गई। अब आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं या मैं पत्र लिखता हूं, तो स्वतंत्र अर्थ का मतलब क्या हो गया, राइट मीन्स होता है लिखना, लिखता है, जाता है, आता है। तो ये इसका स्वतंत्र अर्थ है। ये अर्थ राइट का, लिखना, गो का जाना, ये और किसी सेंटेंस में आए हुए शब्दों पर निर्भर नहीं है। उसके बाद में सेकंड पर आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स इन्हें आसान भाषा में हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स आप परिचित हैं, सहायक क्रिया। इनके 3 निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसा कि हमने ऊपर बताया, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी। तो जैसा कि हमने कहा था, जो है बताया आप सभी को, कि ऑक्सिलरी वर्ब के 3 प्रकार हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर एक प्राइमरी ऑक्सिलरी डैश, नंबर 1 लिखा है हमने, बी डैश, बी एम इज आर वाज वर बीन बीइंग। सेकेंड यानी नंबर 2 हैव हैज हैड हैविंग, तथा थर्ड डू डैश डू डज डिड। ये तीनों अपने फॉर्म सहित यानी बी, हैव और डू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। कहने का मतलब, बात बिल्कुल साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 वर्ब आती हैं, बी, हैव और डू। तो बी के और फॉर्म है बी, एम, इज, आर, वाज, वर, बीन और आईएनजी फॉर बीइंग।
हैव के फॉर्म है हैव, हैज और हैड तथा आईएनजी फॉर्म हैविंग। और डू के फॉर्म है डू, स्वयं, डू, डज और डिड। इन सबको मिला करके प्राइमरी ऑक्सिलरी बनती है। प्राइमरी का मतलब है प्राथमिक, मूल ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ये बेसिक फंडामेंटल सहायक क्रियाएं हैं जो इंग्लिश ग्रामर में यूज होती हैं। इनको जो है वो बिल्कुल बेसिक हैं, ये इनके बिना बिल्कुल काम नहीं चल सकता है। पूरा ग्रामर का स्ट्रक्चर इन पर आधारित है, इसलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा गया। उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट है मोडाइल ऑक्सिलरीज। तो सेकंड में मोडाइल ऑक्सिलरीज में क्या है? मोड मीन्स होता है किसी चीज की क्रियाविधि या तरकीब बताना। ये मोड शब्द का परंपरागत अर्थ होता है। मॉडिफिकेशन आप सुनते हो तो इसमें कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आर्ट टू को मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यानी मोडाइल ऑक्सिलरीज में ये सारी आती हैं वर्ब्स। तो कैन को याद रख लेंगे तो कुड अपने आप याद आ जाएगा, मे याद रखेंगे तो माइट अपने आप याद आ जाएगा, शैल को याद रखेंगे शुड अपने आप याद आ जाएगा, विल को याद रखेंगे वुड उसका सेकंड फॉर्म के रूप में खुद याद आ जाएगा। मस्ट और आर्ट टू इनको भी याद रखें, इनको मोडाइल ऑक्सिलरी कहा जाता है। प्राइमरी और मोडाइल ऑक्सिलरीज के बाद में थर्ड नंबर पर आता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। फर्स्ट यूज टू, सेकंड डेयर तथा नीड, यानी ये तीसरा को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसमें तीन शब्दों को आपको याद रखना है, यूज टू, डेयर तथा नीड को। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों एक बात है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो इजी वर्ड है और ऑक्सिलरी वर्ब जो है थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है। तो आसान भाषा में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के तीन प्रकार हैं, प्राइमरी, मोडाइल और मार्जिनल। अब यहाँ पर हमने लिखा है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी जब ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम यूज करते हैं अपने पर्पज से के लिए, अपने एम के लिए, टू क्रैक द एग्जाम्स, particularly competitive exams, either it may be academic exams also। तो कहाँ कहाँ हमें बाधाएं आती हैं? हमने अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा। उसको शेयर करते हुए हमें जो कुछ रूल्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट मिलते हैं जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं, उसको हमने टेस्ट करने की कोशिश की है। तो पहला रूल हमने लिखा है आर्ट तथा यूज्ड के बाद टू का अवश्य प्रयोग होता है। यानी आर्ट और यूज्ड नहीं यूज्ड के बाद टू का अवश्य प्रयोग होता है। जैसे पहला एग्जांपल है वी आर्ट टू हेल्प द पुअर, तो ये सेंटेंस राइट है। अगर हमने लिख दिया वी आर्ट हेल्प द पुअर तो ये रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है? इसमें टू नहीं लगा है, टू लगना चाहिए। अब ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, इसका अर्थ हुआ कि वो जो है वो मॉर्निंग में टहला करता था, चहलकदमी किया करता था। अगर इसमें टू नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यूज टू लिखा है, इसलिए सेंटेंस ये राइट है। इस सेंटेंस की मीनिंग है हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो टू यहाँ पर जरूर आएगा, यहाँ पर भी टू जरूर आएगा। तो वंस अगेन माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट इफ यू आर सेटिस्फाइड एंड प्लीज्ड विथ